हमारा देश भारत इतना बड़ा है कि हर दिन कोई ना कोई मामला सामने पेश आते रहते हैं। इधर सभी को मालूम है कि आज़ादी मिलने के बाद जब संविधान बना तो ये दर्ज हुआ कि अब जितने भी पुराने किले हैं या जो भी इमारतें हैं वो अब सरकार के अधीन में आ गए और ये अब देश का एक धरोहर है। तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि देश का धरोहर केवल लाल किला ताजमहल है या फिर बाबरी मस्जिद भी है, संभल की जामा मस्जिद भी है, कुतुब मीनार है और भी बहुत सारी इमारतें हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद में क्या हुआ कि हिंदू पक्ष, जो हिंदू समुदाय के जो संगठन है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, पॉलिटिकल पार्टी भाजपा, इन्होंने दावा किया और 1992 को मस्जिद को शहीद कर दिया गया और फिर कोर्ट ने यह फैसला भी दे दिया कि ये ज़मीन आपकी ही है। उस वक्त कोर्ट ने भी ये नहीं माना कि ये देश का धरोहर है और जिस स्थिति में ये है उसी स्थिति में इसे रहने देना चाहिए था। आज से कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया है, सुल्ताना बेगम, जिन्होंने ये दावा किया है कि वो बहादुर शाह जफ़र के परपोते की विधवा है। और चूँकि 1857 में जब सैनिक विद्रोह हुआ था, बहादुर शाह जफ़र जो है वो आखिरी मुग़ल थे, उनको अंग्रेज़ों ने अरेस्ट किया था। उनके सारे जितने भी लोग हैं उनको या तो जेल में डाल दिया गया था या उनका कत्ल कर दिया गया था, देश निकाला कर दिया गया था उनको और उनके परिवार को। तो उनका दावा है कि ये मेरा है। 2021 में उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया था। 20 दिसंबर 2021 को जस्टिस एक्टिंग चीफ जज जस्टिस विभू बखारू और जस्टिस तुषार राव गेडेला का जो पीठ था, उन्होंने इसको खारिज करते हुए कहा, पहली बार खारिज किया गया कि 2.5 साल जो है 2.5 साल देरी हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर इस पे लिया गया फैसला कि नहीं, संविधान बनने के बाद जो है अब ये देश का धरोहर है। यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात सामने आती है वो यही आती है कि आज अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि देश का ये धरोहर है, तो उसी तरह अन्य इमारतों को, जिस तरह से मैंने पहले कहा, बाबरी मस्जिद हो, संभल की जामा मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो या और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं जिस पे हिंदू संगठन लगातार दावा ठोक रही है, तो क्या कोर्ट को ये नहीं बताना चाहिए कि ये देश का धरोहर है? अगर मुस्लिम कम्युनिटी का रिलेशन कहीं आ गया, धार्मिक से आ गया, तो उसे कभी भी सर्वे किया जा सकता है, लेकिन वही जब इस तरह की इमारतों पे बात आती है तो फिर वो देश का धरोहर हो जाता है। केंद्र सरकार को इस नीति को, खासकर मुस्लिमों के प्रति जो ये नीति है, इसको क्लियर करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको अपनी ज़ुबान खोलनी चाहिए और जब इस तरह के मामलात आते हैं तो सही तौर पे जनता के सामने जिस तरह से मन की बात कहते हैं, उनको मन की बात कहनी चाहिए। और विपक्ष से भी मैं कहना चाहूँगा, जो विपक्ष के लोग हैं, इस तरह के मामलात को संसद में ज़रूर उठाएं। आखिर देश का धरोहर किसे कहा जाता है? क्या केवल हिंदू समुदाय से जुड़े जो चीज़ हैं वो देश का धरोहर है, या फिर वो देश का धरोहर है जिससे सरकार को फ़ायदा हो रहा है? और जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित धार्मिक स्थल है, क्या वो देश का धरोहर नहीं है? मुझे जो लोग फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कुछ भी बात करता हूँ तो एक डेटा के साथ बात करता हूँ। मैं उन लोगों को ही मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग ना तो किसी सबूत को मानते हैं, ना ही किसी रिसर्च को मानते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि 100 में 100 लोग कभी भी किसी को ना तो फॉलो करते हैं और ना ही उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो लोग ये जानते हैं कि जो सच है तो सच ही बोलना चाहिए। देश आज़ाद होने के बाद एक मामला जो पेश आया पाकिस्तान का, तो जो लोग पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तानी हो गए,
लेकिन जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो यहीं रह गए, जिनकी अपनी ज़मीन शुरू से थी, उनके नाम पे ही थी, आज भी उनके नाम पे है। तो उन्हें अगर हम ये कहते हैं कि वो भी देश से चला जाए, उनको ये हिस्सा मिल गया, तो ये गलत हम समझते हैं। इस पर चर्चा मैं इसके बाद के वीडियो मैसेजेस में करूँगा और बहुत गहराई से और मार्केबल पॉइंट पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।